हेलो तो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री 9 to 12। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। चलो तो आइए केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री पहला चैप्टर होता है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर का मतलब पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है और क्या क्या काम करती है, आइए हम जानते हैं इजी लैंग्वेज में। ठीक है, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमको एक मिनट सामान्य परिचय में हम देखेंगे। सामान्य परिचय में हमें क्या दिया हुआ है? जर्नल इंट्रोडक्शन, पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, विलयन और अवस्था परिवर्तन, सॉल्यूशन एंड चेंज ऑफ स्टेट, अणु परमाणु, अम्ल लवण, क्षार धातु, व्याप धातु, आवर्ती सारणी, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का उपयोग, मानव जीवन में रसायन, साबुन, ईंधन। तो मानव जीवन में मतलब केमिकल ऑफ ह्यूमन लाइफ में हमारे कौन कौन से चीज़ इस्तेमाल होते हैं? साबुन है, ईंधन है, कांच है, मोम है, गैस है, प्लास्टिक है, औषधि है, बहुलक है, उर्वरक है, गैसीय नियम उर्वरक हैं जैसे गैसीय नियम हो गया, गैस लो, कार्बनिक, रासायनिक, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, महत्वपूर्ण सूत्र, आवश्यक तथा मिश्रण, धातु। सामान्य परिचय, पदार्थ की अवस्था। केमिस्ट्री में शब्द, वर्ड, मिश्रण, कीमिया। कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक सॉल्ट मतलब काली मिट्टी। नागार्जुन, किसी रसायन का उपयोग कैसे होगा मतलब रचनात्मक पुस्तक। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पिता कौन है? कि केमिस्ट्री का आविष्कार किसने किया, किसने बनाई है, किसने जनरेट किया। ठीक है, तो देखते हैं एंटोनी लोवास्टर। रासायनिक विज्ञान के जनक हैं। फर्स्ट बुक है एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री बुक, रासायनिक की प्रथम पुस्तक है ये एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री बुक। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री पीसी रे, पल्लेफ्रम चंदू राय। जोसेफ प्रिस्टल CO2 को आइसोटेल किया। विलियम सिले O2 जो उसका है कार्बन, जो उसका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आइसोलेट किया, फिर उसके बाद उसे प्राप्त किया। O2 में पेंटेन जोनोग्राफ प्रिस्टल ने किया। हेनरी कैंडेन H को ऑस्टाइन प्राप्त किया। ह्यूमन बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, अन्य सभी। जो हमारा ऑक्सीजन है उसमें 35% धातु होती है, 18% धातु होते हैं, हाइड्रोजन में 10%, नाइट्रोजन में 3%, कैल्शियम में 2%, फास्फोरस में 1% और अन्य सभी में 1%। जो हमारा कैल्शियम होता है 5th नंबर पर आता है कैल्शियम। कैल्शियम में 2% होती है, वो धातु होता है। धातु मतलब मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, ऑक्सीजन को O से डिफाइन करेंगे, कार्बन को C से, हाइड्रोजन को H से, नाइट्रोजन को N से, कैल्शियम को Ca से, फॉस्फेट को P से करेंगे हम P से। ओके, क्लियर है? इसके बाद इसके रूप मतलब एलोपियस, ऑक्सीजन 1 2 3। ऑक्सीजन में क्या आते हैं? तत्व, नॉन तत्व मतलब धातु है, धातु, मेटल एंड नॉन मेटल। O2 में हमारी गैस आती है, O3 में ओजोन गैस आती है। ब्रह्मांड का देखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को प्लस करेंगे तो 99, हमारा 99 बन के तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, नोट में देखते हैं। नोट में जानेंगे सन, सूर्य, तारे, स्टार। सन में क्या है? सूर्य है, तारे हैं, स्टार है। H में हाइड्रोजन है, He में हीलियम है, और इसमें स्टार सन में ऊर्जा का कारण बनाते हैं। जो हमारे स्टार होते हैं वो ऊर्जा का कारण बनाते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद जानेंगे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में वायुमंडल कितना है। वायुमंडल गैस, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है लगभग, ऑर्गन गैस हमारी 1% है। ठीक है, O2 हमारी 0.03% है। ठीक है, पृथ्वी अर्थ की भूप्रकृति क्रस्ट के निर्माण में उपस्थित तत्व है एलिमेंट ऑक्सीजन, वो 47% है और 40.6% है। मतलब जो इसका 70% तो ये कंप्लीट है, ये तो बताते हैं बुक्स में, वैसे 46.67% है। ठीक है, नॉन मेटल अधातु।
धातु है इसमें जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन 28% है, 28.6% है। उपधातु है इसमें नॉन मेटालॉइड एल्यूमिनियम Al 8.113% है। मेटल धातु है इसमें, ये मेटल बनाएगा। फोर्थ हमारा आयरन, आयरन में है हमारा फ्लेरियम 5% और लोहे में मेटल होगा, ठीक है। इसके बाद पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ मैटर द्रव्य प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कण को मिलाकर एक पदार्थ बनाती है, निर्माण करती है। जैसे कि दूध और छाछ, दूध से छाछ बनाना, या चलो और एग्जांपल देते हैं। पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर मूल अवस्था, स्टेट ठोस द्रव गैस, आगे नहीं ठोस द्रव गैस। कुल मेटल कुल ज्ञात अवस्था है, टोटल फाउंड स्टेट ठोस द्रव गैस प्लाज्मा बी। ठोस क्या होता है? आकार होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है, उसकी जो शेप होती है वो ऐसे होती है गोलाकार में, ठीक है। जो उसका इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब उसका अंतराण्विक बल है, सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि ठोस द्रव गैस, ठीक है। द्रव हमारा क्या होता है? द्रव होता है हमारा लिक्विड, लिक्विड जैसे कि पानी, पेप्सी, दूध, ये होता है हमारा लिक्विड। या किसी को खांसी हो जाए, खांसी की दवाई, मतलब जो भी तरल चीज जो भी है, ऐसी चीज़ें हैं, वो होती है हमारी लिक्विड। आयताकार वॉल्यूम निश्चित आकार की शेप होती है, धीरे 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 धीरे। द्रव ठोस क्या था? बिल्कुल ठोस, इकट्ठा इकट्ठा, देखो ऐसे। ठोस क्या है? ठोस है ऐसे बिल्कुल चिपका हुआ। द्रव क्या है? द्रव हमारा थोड़ा थोड़ा स्पेस, स्पेस एंड सेव, ठीक है। अंतरात्मक बल, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स। गैस क्या होती है? आकार, शेप एवं आयतन, वॉल्यूम दोनों निश्चित होते हैं। जो उसकी गैस है, गैस है भाई, वो है गुब्बारा, है गुब्बारा लिया, यूँ हमने गुब्बारा ले लिया, यूँ उड़ जाएगा ऊपर, रुकेगा नहीं बिल्कुल भी नीचे, फाइन। गैस का इंटरनल फोर्स सबसे ज़्यादा कम होता है, जो उसका इंटरनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा कम रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है 4 स्टेज अवस्था, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? यह एक प्रकार की चमक लाइट है। कण के अनिकृत किया जाता है तो वह चमक उत्पन्न होती है। सूर्य एवं स्टार तारों में चमक प्लाज्मा है। जैसे कि प्लाज्मा ठोस एवं द्रव के माध्यम की अवस्था को ब्लॉड रखती है, इसका प्लाज्मा अवस्था से कोई संबंध नहीं रखता। जो प्लाज्मा है उसका ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है, या उसका प्लाज्मा से कोई संबंध या कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। सूर्य एवं स्टार तारों की चमक है, जैसे कि प्लाज्मा, उनकी चमक है, जैसे कि उनमें से चमक, ये हमारा स्टार है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। सन, स्टार, दैट्स फाइन। करेंगे इसमें क्या होता है? कन्वर्टेशन सेशन, प्लाज्मा, ओके। विद्युत की एकमात्र सुचालक गुड कंडक्टर अवस्था होती है। उदाहरण नियोन का उपयोग, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट लाइट। फिफ्थ स्टेट अवस्था, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंस्टेंट्स। 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा कुछ गणनाएं की गई। आइंस्टीन गणनाओं को सिद्ध करते हैं। कण तत्व एलिमेंट के अध्ययन के लिए उपयोग। कण स्थिर स्टेबल नहीं होते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जो हमारी पदार्थ की अवस्था है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो आइए जानेंगे प्रसार में डेफिनेशंस में। कणों का फैलना, गैस, लिक्विड, सॉलिड। समझ में तो आ रहा होगा, खासकर ट्वेल्थ वाले बच्चों को तो समझ में यहाँ आ रहा होगा, और उससे आगे जो RWA की क्लासेस लेते हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर समझ में ना आ रहा हो तो टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा हिमांक। हिमांक क्या होता है? प्रसार होता है, डिफ्यूजन। इसके बाद होती है फ्रीजिंग। हिमांक, द्रव लिक्विड का गैस बदलना, जैसे कि लिक्विड द्रव है, फिर पानी होगा, आइस है, सॉलिड है, ऑक्सीजन से कम पर। इसके बाद होता है गलनांक, मतलब मल्टिंग। ठोस सॉलिड का द्रव लिक्विड में बदलना, आइस है, पानी है, वाटर होगा, 0 से ज़्यादा। Hg पारा, सॉलिड गैस 39 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड द्रव 37 डिग्री सेल्सियस। 4 में वाष्पीकरण, इवोपोरेशन। देखो भाई बात ऐसी है, अभी तो बच्चे इतने नहीं हैं, तो अब देखते हैं, बोर्ड का भी हो गया है, ठीक है। इसके बाद वाटर, लिक्विड, जलवायु, गैस।
लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे 100% डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड लगेगी। इसके बाद देखते हैं सब्लिमेंटेशंस। जब ठोस सॉलिड सीधा गैस बदलना चाहे, द्रव लिक्विड अवस्था में नहीं जाती या नहीं आती। उदाहरण है द्रव लिक्विड, द्रव क्या होते हैं हमारी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस शुष्क बर्फ, कपूर का उचटना, आयोडीन हैलोजन ग्रुप का ग्रुप एलिमेंट्स में आपको लिखवा दूंगी, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नियोन, ये वाले मैं आपके कंप्लीट लिखवा दूंगी। 108 है, 108 लिखवा दूंगी, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लिख के आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। ग्रुप का सदस्य नमक बनने वाला, नेफ्थलीन, फिनाइल की गोलियां, एथ्रासाइन, NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड, नोसेदार, संघनन, कंसिडेंस, कोई गैस का द्रव लिक्विड में बदलना, वर्षा होना, जल वाष्प, गैस, पानी, द्रव, CNG कंसंट्रेट नेचुरल गैस, LPG लिक्विड, पेट्रोलियम गैस। भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था क्या होती है जाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में इंटर में और हाई स्कूल में पेपर में ज़रूर आता है। आइए जानिएगा कि क्या होता है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। यह गुण नहीं बदलते हैं, गुण बदल जाते हैं। इसमें गुण नहीं बदल, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा भौतिक परिवर्तन है उसमें गुण नहीं बदलते हैं और जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है उसमें गुण बदल जाते हैं। रूप शेर आकार में बदल जाता है, सेम है बर्फ़ का पानी, पानी का बर्फ़, पानी का वाष्प, वाष्प का पानी, फल का काटना, कांच के टुकड़े होना, दूध का दही, दही का घी, मक्खन, फलों को काटने पर परत का आना, फल को पकड़ना, सड़ना, मतलब पकना और सड़ना, ठीक है। मोमबत्ती जलाना, रासायनिक भौतिक दोनों। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक, रासायनिक। कपूर मतलब कपूर है, कपूर का जलाना भौतिक परिवर्तन। लकड़ी, पेट्रोलियम, डीजल, अगरबत्ती का जलना, कपूर का उड़ना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन सप्लीमेंट्स के उदाहरण, नमक का उदाहरण, जैसे कि नमक का पानी, प्रतिघन साल्ट प्लस वाटर, पानी को नमक को मिला देंगे तो नमक उड़ जाएगा, पानी उसमें रह जाएगा, ठीक है, नमक उसमें पिघल जाएगा, ओके। भौतिक का परिवर्तन फिजिकल चेंजेस, उदाहरण बर्फ़ का पिघलना, पानी का बर्फ होना, उद्रपातन, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का गुजरना, कपूर का उड़ना, वाष्प से पानी बनना, फलों का काटना, चीनी का पानी, नमक का पानी, स्प्रिंग का पानी या स्प्रिंग को खींचना, स्प्रिंग का पानी नहीं होता, स्प्रिंग का खींचना होता है, धातु का तार बनना, कपड़े को गीला करना, लकड़ी को काटना, सूखी लोहे को चुंबकीय होना, हरे पेड़ को काटना, रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना, चॉकलेट का पिघलना, कांच का टूटना, चावल का पककर सूखना, गुब्बारे का फूलना, कागज का टुकड़ा, कागज का फाड़ना, उद्वार्धन, नोसेदार, NH, इसका क्या होता है याद रखना, NH4Cl, आयोडीन क्लोराइड, फिनॉल, नतीकरण, आयोडीन का उड़ना, कपूर का उड़ना, ठोस CO2 का वाष्प करना, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, चांदी का काला पड़ना, दूध का फटना, दूध का दही बनना, भोजन को पकाना या पचाना या सड़ना, लोहे का जंग लगना, ईंधन का जलाना, दीपक जलाना, फल का पकाना, अनाज का भोजन बनाना, ठीक है। अब इसके चेंजेस क्या होंगे, इसके चेंजेस हैं रंग, टेस्ट, ऊष्मा, हीट, प्रकाश, पूर्ण उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, यह स्थायी परिवर्तन होता है। फलों को काटने पर रंग आना, कपूर का जलना, अंडा उबालना। तो आइए जानते हैं कि क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। फिर बच्चों देखना, बर्फ़ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पानी है ये हमारा क्या, वाटर, हमने अब इसके अंदर बर्फ़ जमा ली, ठीक है। फ्रिज में हमने रखा, एक बर्तन में बर्फ़ करके रखा, उसको हम पिघलाएंगे, उसको हम पानी भर के रखेंगे तो उसकी बर्फ़ जमेगी, बर्फ़ जमने के बाद उसको हम फ्रिज में से निकालेंगे, फ्रिज में निकालने के बाद उस बर्फ़ हम निकालने के बाद बाहर रखेंगे, वो पिघल जाएगी धीरे धीरे। पानी का बर्फ़ बनना, अभी यही है, पानी को फ्रिज में रखेंगे तो उससे बर्फ़ बनेगी, उसमें भी हमारा भौतिकल चेंज होगा, ये मुझे नहीं पता है। कपूर का उड़ना पता है कि प्रिज्म श्वेत का प्रकाश से गुजरना, जो हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म होता है इस प्रकार का, उसमें सात रंगे निकलते हैं, तिरंगे निकलते हैं, ठीक है। निकलने के बाद ऐसा हमारा प्रिज्म होता है, लाइट से गुजरना। अगर हम प्रिज्म को देखेंगे पकड़ के तो उसमें हरे हरे रंग, उसमें लाल, पीली, हरी, नीली, गुलाबी हर तरह की लाइट लगेंगी और एक लाइट हर लाइट से गुजर के निकलती है, ठीक है। कपूर का उड़ना, कपूर को जला देते हैं, कपूर उड़ जाएगा, पानी का वाष्प बनना, पानी का वाष्प बन जाएगा, फलों को काटना,
पल बन जाएंगे। चीनी का पानी, चीनी को पानी में घोल देंगे। नमक का पानी, प्रिज्म को खींचना, धातु का अवतार बनाना, कपड़े को गोला करना, काटना। चीनी का पानी बन जाएंगे, नमक का पानी बन जाएगा, स्प्रिंग को खींचेंगे, खींच जाएगी, धातु का तार बन जाएगा, कपड़ा गीला हो जाएगा, लकड़ी का काटना हो जाएगा, लोहे का चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। अगरबत्ती का जलना, कागज़ का जलना, फलों का सड़ना, अगर अतरंगबाजी, फटके को फेंकना, रासायनिक बैटरी का उपयोग। इसके बाद देखेंगे हम किण्वन। किण्वन क्या होता है? फलों को सड़ाकर सूक्ष्म जीव द्वारा उसकी। ठीक है। माचिस का जलना, अपशिष्ट एवं अपघटन पदार्थों का सड़ना, श्वसन के कारण C2H5OS एथिल अल्कोहल। ठीक है। फास्फोरस प्रकाश संश्लेषण 6CO2 + 6H2O, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, आगे समझाते हैं। 6CO2 + 6H2O, ये बनेगा C6, ये जो 6 है वो यहाँ पे आ जाएगा C6H हमारे पास 12 हैं, 6 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है। और ये 6 यहाँ पे भी आ जाएगा, कोस्ट 6O2। ठीक है, ये इसकी घात में है। ओके। कौन का बना? अम्ल प्लस क्षार, सॉल्ट प्लस पानी, एसिड, बेस, HCl एंड स्टोन। ठीक है। यौगिक कंपाउंड 2 या 2 से अधिक तत्वों को एलिमेंट के आपस में मिलने से कंपाउंड यौगिक का मिश्रण फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेट होता है, इसका रेशन अनुपात निश्चित होता है, इनके अपने गुण होते हैं। ठीक है। तो ये जानते हैं बच्चों, उदाहरण में H2O सूत्र है, फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है H2O का 1 अनुपात रेशो। रेशो निकालना है, रेशो निकालने के लिए गुण होते हैं। कंपाउंड H2O ठोस, द्रव, गैस, बर्फ, पानी, जल वाष्प। ऑक्सीजन बुझाता है, H ज्वलनशील जलाता है, गैस से उपस्थिति में वस्तु है, जलाते हैं। अब देखते हैं ये एग्जाम्पल, H2SO4, C6H6, HCl, H2, NH4, C2H5OS, CO2, CaOH2, CaSO4, C2H2, C2SO, K2SO, ये मतलब टोटली सारे फॉर्मूले। ओके। इसके बाद NaCl, हमारा नमक जो है, टेबल सॉल्ट, खाने का नमक, खाने का टेस्ट बढ़ाता है। NaCl खाने का टेस्ट बढ़ाता है, इसका जहरीली गैस होती है इसके अंदर। कैल्शियम क्लोराइड होती है, जहरीली गैस होती है। सोडियम क्लोराइड होती है, मिट्टी के तेल में रखते हैं। हवा में आग पकड़ता है, चाकू से काट सकते हैं, चांदी के समय चमकता है। जो हमारा नमक है वो चांदी के समय चमकता है। ठीक है। और हवा में आग लगा सकता है। मिश्रण, मिक्सचर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी अनुपात रेशो को मिलाने से मिश्रण बनता है। अपने गुण नहीं होते हैं, रेशो नहीं होता है। उदाहरण, शक्कर का पानी, नमक का पानी। मिश्रण के प्रकार, टाइप ऑफ मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, सामग्री मिश्रण एंड मिश्रण। सामग्री मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण क्या होता है? होमोजेनियस, ऐसा मिश्रण जिसमें विलय एवं विलायक में अंतर नहीं होता है। शुगर, वाटर, शक्कर का पानी, सामग्री मिश्रण, विलय विलाय है। अकस्मांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसे पदार्थ का मिश्रण जिसमें अंतर किया जाता है, जैसे कि बालू और पानी, पानी और बालू को मिला दे तो बालू वाला पानी बन जाएगा। विलयन मतलब सॉल्यूशन एक प्रकार का होता है। विलय, विलय क्या होता है? विलय सॉल्यूशन, साल्ट और सोल्यूट। विलयन, विलय, विलायक जिसमें वस्तु पदार्थ घुलती है।